Good evening. This is the inverse trigonometrical functions, and in this video I am going to explain sine inverse of x is equal to x type property. It's very easy property. Then first of all you have to see, इसको पहले थोड़ा सा समझना है, ये जो टाइप है इसके विषय में जानना है थोड़ा. t देखिए, get ready to understand. y is equal to sine inverse of x is equal to x. ये जो प्रॉपर्टी है देखिए, ये जो वैल्यू होती है x, ये हमेशा x आएगा, क्योंकि ये जो अंदर वाली वैल्यू है साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक हो. देखिए यहाँ पर थोड़ा हम समझें, x हम कहाँ से लेंगे, -1 से ग्रेटर आर इक्वल और 1 से लेस आर इक्वल. -1 के बीच में साइन इनवर्स x की वैल्यू जो होगी वो किस में देगा, ये देगा -π/2 to π/2 में. फिर अगर हमने इसको, अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ x π/2 ग्रेटर आर इक्वल एंड लेस आर इक्वल π/2. अब अगर हम इसका भी साइन लेते हैं तो क्या आएगा, -1, इधर भी साइन ले लिया और इधर भी साइन ले लिया तो x हो गया, इधर भी साइन इनवर्स ले लिया तो 1 हो गया. देखिए हमने शुरुआत कहां से की थी, x की वैल्यू हमने -1 से 1 के बीच में की थी, जिसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आती है. यानी ये जो वैल्यू है ये कभी भी, ये हमेशा चाहे साइन इनवर्स x है, चाहे साइन इनवर्स x या साइन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x या टेन ऑफ टेन इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमेशा जो है x आएगी. क्यों? क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शन नहीं है, ये पीरियाडिक फंक्शन नहीं है. तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स x इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x. अब ये जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, इसको हमने छोड़ दिया y इक्वल टू x, यानी ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का. इसका मतलब ये होता है कि कोई लाइन अगर ऐसे दी हुई है x और y एक्सिस, ये लाइन ओरिजिन से जो कोई भी एंगल बनाती है, तो यहां पर ऐसे मान लीजिए आपने ऐसे लाइन खींची, तो ये जो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा, ये इंक्लिनेशन है, इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, इसको हम m कहते हैं. और यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट जो कटा है o से a तक, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट ये कटा हुआ है इसको बोलते हैं c, और ये जो है c है. लेकिन यही लाइन अगर c इक्वल टू 0 हो जाए तो ये लाइन फिर ओरिजिन से पास होगी, अर्थात इंटरसेप्ट नहीं काटेगी, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी. और देखिए y इक्वल टू x का मतलब होता है y इक्वल टू x, यानी 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ 0, यहाँ इंटरसेप्ट है नहीं, c इक्वल टू 0 हो गया. यहाँ m इक्वल टू ये 1, यानी tan थीटा
इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन से, ये हमेशा लाइन ओरिजिन से गुजरेगी। तो ये जितने भी फॉर्म है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यानी वाई इक्वल टू एक्स। ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी और इसका स्लोप 1, इसका जो स्लोप है ये 1 होगा और ये इंटरसेप्ट नहीं काटेगी। तो ये चीज जो है, क्या मतलब हुआ इसका, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका डायग्राम देखिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, यही है। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ है। इसका जो डोमेन है वो भी -1 से 1 है और जो रेंज है ये भी -1 से 1 है। इसका मतलब ये होता है, तो ये जो y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, जो 0 से 1 -1, यानी कि यहां पर -1 लिखा, -1 और यहां पर +1 है, +1, यहां पर भी +1 है और यहां -1। ये जो पूरा है y इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में x की वैल्यू किस में से हम लेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लेंगे। -1 to 1 के बीच में जब भी लेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो भी -1 से 1 के बीच में ही आएगी। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका यूज क्या है, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है। चलो ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमने ली है ये क्या है, ये है डोमेन। डोमेन इसका क्या होता है, इसका डोमेन 1/2 है, जो किसमें है, -1 to 1 के बीच में, और y इक्वल टू 1/2 है, ये इसका रेंज है। ये भी 1/2 जो कि -1 और 1 के बीच में है। तो ये हमेशा इसमें क्या होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है कि -1 to 1 के बीच में होगा। अब ये कैसे आता है जरा देखना, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। कैसे आया ये, अब देखिए, साइन इनवर्स 1/2, जबकि 1/2 किसमें है, -1 to 1, तो इसको हमने थीटा मान लिया। तो साइन थीटा, साइन को उधर ले गए, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, तो थीटा इक्वल टू π/6। अब हमारे पास थीटा इक्वल टू π/6 आ गया। देखिए यहां पर इसको हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अब आप देखिए यहां पर साइन, यहां पर क्या आ गया, π/6। अब साइन π/6 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी।
तो देखिए हमने शुरू किया था 1/2 जो डोमेन में था, -1 to 1 ये डोमेन है, और हमारे पास आ क्या गया 1/2 आ गया, और ये रेंज में है -1 to 1, ये भी रेंज और डोमेन एक जैसे ही है। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू आती है। ये प्रॉपर्टी हमेशा इस तरह की होती है। और देखिए साइन इनवर्स √3/2। अब हमें सबसे पहले ये भी चेक करना होगा √3/2 क्या -1 के बीच में है, ये हमें निकालने के लिए। तो √3/2 क्या है हमारे पास 1.732/2 इक्वल टू 0.8, जो कि -1 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझ गए होंगे। तो साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको मालूम हो गया होगा। देखिए लेट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू थीटा। समझाने के लिए है, इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अभी आप थोड़ा समझोगे। साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो अब ये साइन इनवर्स, जब साइन इधर आ जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। अब ये साइन की वैल्यू कौन सी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी π/3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/3। अब यहां पर अगर हम π/3 ले लें तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इसका मतलब देखिए साइन इनवर्स √3/2 का क्या आएगा √3/2। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो क्या आ जाएगा, चूंकि -1/2 -1 to 1 के बीच में है, इसलिए सीधे 1 आ जाएगा। हमने आपको यहां पर जो भी समझाया है इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है, इसलिए इन्वर्टिबल है। तो -1/2 तो इसलिए सीधे आ जाएगा। अब कोई कहे कि साइन इनवर्स ऑफ 3 ले लें, तो क्या ये पॉसिबल है। देखिए 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, सो ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये साइन की वैल्यू हो गई। आप और भी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू भी ले सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1, इसके ऊपर हमने साइन लगा दिया, तो ये क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू -1 to 1 है, क्योंकि यहां -1 इंक्लूड है, यानी इसका जो डोमेन है इसके अंदर भी होगा और ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, इसलिए ये इसकी वैल्यू साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ये इस फॉर्म का सवाल है। ठीक है, साइन की बात आपको समझ में आ गई, और आपका डायग्राम जो है यही हमेशा बनेगा। अब हम देखते हैं कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक देखते हैं। अब आप देखिए साइन का जो डोमेन है कॉसेक, तो ये है कॉसेक। कॉसेक का जो डोमेन है वो रियल नंबर पूरा है, लेकिन इसमें -1 और 1 नहीं है, तो यानी -1 और 1 नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि -∞ से लेकर के -∞ से लेकर के +(-1) तक,
यहां तक ये इसका डोमेन है। आप डायग्राम में देखिए, और 1 टू इन्फिनिटी ये इसका डोमेन है, ये इन्फिनिटी तक है। यानी इसको हम, ये जो लिखा हुआ है डोमेन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि -∞ टू -1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इंक्लूड है। यूनियन फिर 1 टू इन्फिनिटी, ये -1 इंक्लूड है। तो ये इसका डोमेन है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। रेंज भी देखिए आप, रेंज भी, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी डोमेन और रेंज एक ही जैसे होंगे। और ये जो रेंज है, ये 1 टू इन्फिनिटी ऊपर, और -1 टू -∞ टू -1 तक यहां होगा। और ये जो लाइन है y = x, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन होती है। तो चूंकि -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, और बाकी ये इनफाइनाइट तक जाएगा ये ग्राफ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होनी चाहिए, -∞ से -2 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। अब ये हम देखते हैं 2 जो है क्या हमारे डोमेन में है। डोमेन हमारे पास क्या है? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये इसमें है, इसलिए इसकी वैल्यू सीधे हमारे पास 2 ही आ जाएगी। कैसे आएगी जरा देखिए, और यहां पर जो भी आप लिखोगे, अगर इसके डोमेन के अंदर है तो इसकी वैल्यू वही की वही आएगी। यहां पर आप कुछ भी लिख लो, लेकिन डोमेन के अंदर होना चाहिए, तो उसका रेंज भी वही आएगा। देखिए, लेट कॉसेक इनवर्स 2 = थीटा। तो कॉसेक उधर ले गए, तो कॉसेक थीटा = 2। अब देखिए, हमें कॉसेक से ज्यादा सिंपल साइन लगता है, तो हम इसको साइन में भी बदल सकते हैं। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा = 2/1 कर दिया। चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको इनवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर दें, तो sin थीटा = क्या आ गया? 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कौन सी होती है? sin 30 यानी π/6। तो थीटा = क्या आ गया? π/6। अब यहां पर क्या आएगा? π/6 आएगा। तो देखिए, कॉसेक π/6। अब कॉसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है जरा देखिए। कॉसेक π/6, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक π/6 = 1/sin π/6। सिंपल होने के लिए तो 1/1/2, इसका उल्टा करें तो 2 आ जाएगा। तो देखिए, ये वैल्यू हमेशा, कोई भी वैल्यू हो, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू हमेशा यही की यही आएगी, क्योंकि ये बराबर क्या है? y = कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x भी = x के बराबर ही होगा। ये है, ये प्रॉपर्टी, सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी कंटेन इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सिंपलेस्ट मीन्स सबसे सरल प्रॉपर्टी ये है। तो ये प्रॉपर्टी भी पढ़ानी जरूरी थी, क्योंकि पूरा सीरीज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। बाकी एक लाइन की है, तो इसको आज थोड़ा इसको डिटेल में समझ लें। इसके बाद फिर हम देखते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, जिसका डोमेन और रेंज y = कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x = x। यहां पर इसका जो डोमेन बराबर रेंज
इज इक्वल टू -1/2 टू 1/1 होगा। यही इसका डोमेन और रेंज दोनों होंगे। अगर कोई भी वैल्यू x की हम लेते हैं तो वो हमेशा -1 to 1 लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी इसकी, ये पूरी वैल्यू, ये भी क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में ही आएगी। लेकिन अगर हमने इसकी वैल्यू अगर इसमें नहीं लिया तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो ऐसा होगा नहीं। अब इसका एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू एक्स, ये भी इसका आपने डायग्राम देखा, ये डायग्राम है इसका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, -1 to 1 और ये 1 to 1, और ये स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक y इक्वल टू एक्स है। इसको ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, y इक्वल टू एक्स ही होता है, इसका स्लोप 1 है, तो यानी 1045, यानी ये एंगल जो है, ये बताने की जरूरत नहीं, ये 45 डिग्री ही होगा, इसका स्लोप 45 होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का मतलब 1 इंटू एक्स, 1 का मतलब 1045 इंटू एक्स, तो ये आपकी ये लाइन हो गई। ये भी यही चीज है, तो हम इसकी वैल्यू कोई भी लेते हैं, एक दो, इसमें हम ले लेते हैं, कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये 1/2 कैसे आएगी, देखिए, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू थीटा। तो चूंकि 1/2 हमारे डोमेन में है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कॉस इधर जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कॉस 60 डिग्री यानी π/3 हो, रेडियन में लिखना जरूरी है, तो ये जो है कॉस हटा दिया, थीटा इक्वल टू π/3 हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा इक्वल टू π/3, अब यहां मैं क्या लिखूंगा, π/3, कॉस π/3। अब कॉस 60 ये हो गया, कॉस 60 की वैल्यू फिर 1/2, तो आप देखिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स इक्वल टू डायरेक्ट 1/2। इसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होगा, 60 होगा, ये यहां पर 30, यानी ये सीधे हम लिख सकते हैं √3/2 ही होगा, लेकिन ये चीज -112 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया होगा। और देखिए कॉस का, फिर इसके बाद सेक का देखते हैं, ये सेक इनवर्स, देखिए सेक इनवर्स में भी हमें ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन है, देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली, ये इंक्लूड नहीं है, और ऊपर भी, यानी यूं समझे कि अगर हम यूं कर देते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर -1 to 1 और 1 to -1, यानी रेंज और -1 to 1 यानी ये वैल्यू, और -1 to 1 वाई एक्सिस पर ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है डोमेन और रेंज में। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, इसका भी डोमेन -∞ टू -1 तक, ये डोमेन हो गया, और 1 to ∞ तक, इसका भी ये डोमेन हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये जो वैल्यू लिया हमने, ये लाइन हमने खींच लिया, y इक्वल टू ये y' है, तो रेंज भी हमारा जो है -∞ से -1 तक होगा, ये रेंज, और 1 to ∞ तक होगा ये रेंज। तो इसकी वैल्यू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर x ही होगी हमेशा। ये प्रॉपर्टी इजीएस्ट प्रॉपर्टी, आई एम यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज इट इज द इजीएस्ट property of inverse trigonometrical function,
तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। तो यही चीज हम लेते हैं, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, सॉरी हमें सेक का लेना है एग्जाम्पल, सेक इनवर्स ऑफ 1/2, 2 लिख लेते हैं यहां पर। तो ये 2 आएगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है इसके डोमेन में है। कैसे? -∞ टू -1 के बीच में, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम देखिए, ये हमें चेक करना पड़ता है। अगर आप इसको इसके रेंज में नहीं आएगा डोमेन में, तो ये फिर आप डिफाइन नहीं होगा। तो हमें ये पहले डोमेन और रेंज पक्का कर लेना चाहिए इसका। तो लेट सेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू थीटा, थीटा भी इसी में होना चाहिए, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसके अंदर ही होना चाहिए। अब आप देखिए, सेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 2। अब आप जो है कंफर्टेबल किस में होंगे, कॉस में, तो इसको आप कॉस लिख सकते हो, 1/cos थीटा इक्वल टू 2। इसका इनवर्स कर दिया, चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 की, तो π/3 लिख दिया, तो थीटा इक्वल टू π/3। तो देखिए, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेक ऑफ π/3। अब सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, π/2 ही होती है, तो ये सीधे लिख दिया हमने। तो इस तरह से हमने कॉस और सेक का भी क्लियर कर दिया। अब tan और कॉट का देखते हैं, tan और कॉट। ये tan ऑफ tan इनवर्स x, इसका डोमेन रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर है। अब आप देखिए, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, tan ऑफ tan इनवर्स x, देखिए यहां डायग्राम बना देते हैं, इक्वल टू y इक्वल टू x की लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी जो ओरिजिन से जाएगी और जिसका स्लोप 45 डिग्री होगा। तो लिखने की जरूरत नहीं, y इक्वल टू x है ये, और ये इनफाइनाइट तक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन -∞ टू +∞ तक है x एक्सिस पर, यानी x एक्सिस जो है पूरा रियल नंबर कवर करेगा। और y' इसका जो रेंज है वो भी -∞ टू +∞ तक जाएगा और ओरिजिन से भी गुजरेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि इसका, अब देखिए, इनफाइनाइट तक है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका डोमेन इक्वल टू रेंज इक्वल टू रियल नंबर यानी r लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स ऑफ tan π/tan 1, सॉरी tan ऑफ tan इनवर्स 1, तो ये 1 ही आएगा। tan ऑफ tan इनवर्स √2, तो ये √2 का भी आ जाएगा। कोई वैल्यू इसमें लेंगे, सब डिफाइन हो जाएगी, इसमें लिमिट नहीं है। tan ऑफ tan इनवर्स 30, तो ये 30 ही देगा, ये रेडियन में है, ये जो वैल्यू है ये रेडियन में है, तो इसलिए हम इसको, दिक्कत नहीं है इसमें भी। इसके बाद हम देखते हैं cot ऑफ cot इनवर्स x, y इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू x, इसका भी डोमेन और रेंज ये दोनों रियल नंबर या
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। सेम वही लाइन बनेगी इसमें भी, ठीक है। ये लाइन आई, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी, y इक्वल टू एक्स, और इसका डोमेन और रेंज भी पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है लाइन, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आप इसमें कोई वैल्यू रख सकते हैं। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू 2, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 1, इसी तरह से इसकी वैल्यू होगी। तो हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल शायद इसमें दिए हुए हैं तो उसको भी आप समझ लें, जैसे ये दिया हुआ है। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन हमें करना है, कुछ सवाल हैं जो हमें करने हैं। ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। अगर हमें कुछ नहीं मालूम है तब आप देखिए यहाँ पर कभी ऐसे लिखा होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये x कब होगा? जब x किस में होना चाहिए? -1 to 1। तो y भी असल में -1 to 1 ही आएगा। तो इसको हम देखते हैं कि 5/13 अगर इसको डिवाइड करें तो 0.3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये लेस देन, तो ये -1 to 1 के बीच में है। तो इसका मतलब ये डिफाइन है, तो सीधे आप लिख सकते हो 5/13। मैंने आपको करना बताया था इसको देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़े तो साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इज इक्वल टू थीटा। थीटा भी किस में होना चाहिए? -1/2 ये भी किस में होना चाहिए? -1 to 1 होना चाहिए। तो इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो थीटा इज इक्वल टू 5 साइन इनवर्स 5/13। अब चूंकि ये रेंज में आता है तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5/13। अब आप देखिए इसको अब चूंकि ये रेंज में है, ये इसके डोमेन में भी है, इसकी वैल्यू रेंज में भी आ रही है, तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, सीधे 5/13 हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब यहां पर ये देखते हैं कि यहां पर साइन और यहां कॉस दे दिया। तो देखिए आप इसको हम पहले कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें जब तक ये साइन होगा तभी ये साइन साइन कैंसिल होकर के वैल्यू आएगी। देखिए मतलब क्या है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स कब होगा? जब x और y दोनों बिलोंग करेंगे -1 to 1, यानी डोमेन और रेंज दोनों इसके बीच में आने चाहिए। तो इसलिए हम इसको साइन कॉस को साइन बदलेंगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 ये हो गया। अब कॉस की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमें साइन की चाहिए, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। आपको 9th में आपने या 10th में पढ़ा है कि जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया होता है तो उसका परपेंडिकुलर दो साइड हमें मिल जाती है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका कॉस इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। हमें क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी 5 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 - 16 इक्वल टू 9। ए बी इक्वल टू
रूट यानी 3, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। वैसे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ये नहीं कभी कभी हम लिख देते ना +-3, ये रॉन्ग है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो है उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 3 आ गया ये। अब इस ट्राइंगल से हम साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक यानी कन्वर्सन फार्मूला है, ये इंटर कन्वर्सन फार्मूला है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, 3/5 किसमें है? -1 to 1 के बीच में है ये, क्योंकि इसको डिवाइड करें तो 0.6 आएगा लगभग, तो इसके अंदर होगा, तो इसका मतलब इसके डोमेन में है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हम लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, यानी क्या मतलब हुआ, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। देखिए कॉस इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 3/5 के बराबर होता है। अब हम थीटा की जगह यहां पर हमने थीटा माना था, तो हम लिखेंगे साइन, और यहाँ थीटा माना था, देखिए हमने यहाँ पर थीटा माना है। अब ये थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब चूंकि 3/5 जो है वो -1 to 1 के बीच में है, यानी इसके डोमेन के बीच में, इसलिए इसकी वैल्यू सीधे 3/5 आ जाएगी। ये इसका आंसर है। ठीक, अगला देखते हैं, कोई क्वेश्चन अगर दिया है तो ये भी देखिए ऐसा ही है। I am describing and solving the question which are so simple because to clear the theory, then the difficult and the question related to JEE main and advanced and equivalent to the advanced we have to explain after these videos, because first of all just you have to clear your theory and concepts and learn all the formula, then you will able to solve the difficult question also. So in the similar way we can solve this question also. Tan inverse of 15/8, let theta, tan, तो tan theta is equal to 15/8। अब इसी ट्राइंगल्स, हम इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चाहे आप किधर भी बना लें, इधर भी बना सकते हैं, ABC नाम लिख सकते हैं, सुविधा के लिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और ये थीटा आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पर लिखना है हमें। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 15 और 8। अब हमें AC चाहिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64 इक्वल टू 229, 2549, 268 और 2 AC स्क्वायर, AC इक्वल टू √289 इक्वल टू 17, तो ये 17 हो गया। अब यहां साइन है तो हम इसको साइन में बदल लें, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15/17, ये जो वैल्यू है ये -1 to 1 के बीच में है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 15/17। अब यहां पर हमने थीटा माना था, इसलिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 15/17 इक्वल टू, सीधे हम 15/17 लिख सकते हैं सीधे।
ठीक है, सेम लॉजिक, सेम मेथड, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Cot inverse 4/3, cot inverse 4/3 is equal to थीटा. तो cot थीटा इज इक्वल टू 4/3. तो इसको हमने एक ट्रायंगल बना लिया. cot इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर. तो ये 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये हाइपोटेन्यूज आ गया. ये थीटा है, ये 90 डिग्री. तो हमारे पास 3 साइड आ गए. अब इसको हम कॉट थीटा, यहाँ पर साइन लिखा है तो इसको हम साइन की वैल्यू इसमें से निकाल लें. साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. 3/5 जो है -1 to 1 के बीच में है, इसका मतलब इसके डोमेन में है. तो थीटा पॉसिबल है इनवर्स इसका, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इसको हम लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 या कॉट इनवर्स 4/3. हम tan भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें. तो यहां पर हमने वैल्यू रख ली. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5. अब चूंकि ये सेम हो गए तो ये कैंसिल होकर के 3/5 हो जाएगा. इसी तरह से इसका भी होगा. सेक इनवर्स 17/15 इक्वल टू थीटा. सेक थीटा इक्वल टू 17/15. तो कॉस थीटा इक्वल टू 15/17. हमने इसको सिंपल कर दिया. तो यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया. ये 90, ये थीटा, ये कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी बेस 17/15. सेक इनवर्स 17/15. तो सेक 17/15 कॉस थीटा इक्वल टू 15/17. तो कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस अपन हाइपोटेन्यूज है. यस, 15 और ये 17 हो गया. अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, यानी ए बी सी. तो हमें ए बी चाहिए. तो ए बी इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी 17 + 15 और 17 - 15. हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया. 17 5 22 10 32 गुणित 2 यानी 64 64. तो ए बी ये रूट में लिख दिया हमने. ये रूट में हो गया, ये रूट में हो गया, ये भी रूट में. तो ये 8 हो गया. यहाँ पर 8 लिख देंगे. अब यहाँ पर चूंकि साइन है तो यहाँ पर हम साइन बना लेंगे. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज. तो थीटा इक्वल टू, अब ये रेंज में आ रहा है इसलिए ये सही है. थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/17. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 8/17. अब इसका सीधे लिख सकते हैं 8/17 क्योंकि ये रेंज में है. ठीक है. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. देन आफ्टर दिस वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी in the second video. Let cosec inverse 17/8 is equal to theta. Cosec theta is equal to 17/8. Because we are comfortable in sine, so we can change into sine theta is equal to 8/17. It is also in -1 to 1. तो दिख रहा है हमें साइन थीटा की वैल्यू. अब ये साइन थीटा सीधे यहां पर हम लिख सकते हैं कॉसेक है, ये लिख सकते हैं साइन ऑफ 8 साइन ऑफ साइन इसको थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17. तो साइन इनवर्स ऑफ 8/17. अब चूंकि रेंज में इसलिए 8/17 आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. I have completed this property and next property will be in the next video.
Till that, good luck, and I would like to advise or request to all of you have to subscribe, like and share